Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is pharynx and esophagus. So students, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे. अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, यहाँ पर टंग को लेबल किया गया है. टंग के अपर पोर्शन में हार्ड पैलेट मौजूद होता है और सॉफ्ट पैलेट मौजूद होता है. इसके बाद जो रीजन स्टार्ट होता है वो फेरेंक्स कहलाता है. फेरेंक्स बेसिकली ऐसा एरिया है एलिमेंट्री कनाल का जो कि आगे जाके फर्दर टू थिंग्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन है ट्रैकिया जो कि सांस की नाली है और सेकंड वन है ईसोफेगस जो कि खुराक की नाली है. सो स्टूडेंट्स, जब माउथ के अंदर फूड को च्यू करवा लिया जाता है, उसको लुब्रिकेट करवा के बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन टंग जो है उस फूड को, उस बोलस को पुश करती है माउथ के बैकवर्ड पोर्शन में. जैसे ही फूड माउथ के बैकवर्ड पोर्शन में पुश होता है, सॉफ्ट पैलेट जो है वो अपवर्ड साइड की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से नेज़ल कैविटी वाला रास्ता जो है वो बंद हो जाता है. इस तरीके से खुराक जो है वो नेज़ल कैविटी की तरफ, नाक की तरफ मूव नहीं करती बल्कि फेरेंक्स की तरफ मूव करती है. अब जैसे ही फूड फेरेंक्स के अंदर एंटर होती है, ट्रैकिया जो कि सांस की नाली है, इसके अपर पोर्शन में एपिग्लोटिस एक लिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि क्लोज़ हो जाता है फूड की एंट्री पे फेरेंक्स के अंदर. अब जब एपिग्लोटिस क्लोज़ होता है तो फूड जो है वो ट्रैकिया में, सांस की नाली में एंटर नहीं होती बल्कि ईसोफेगस मींस खुराक की नाली में एंटर होती है. फेरेंक्स एंड ईसोफेगस, स्वॉलोइंग एंड पेरिस्टालसिस. सो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल को पढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उससे स्टडी करेंगे. इन अडल्ट ह्यूमन ईसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. MCQ वाइज ये इंपॉर्टेंट है. अडल्ट ह्यूमंस के अंदर ईसोफेगस की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ड्यूरिंग swallowing, बोलस इज़ पुश टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग. जैसे ही हम खुराक को निगलते हैं, बोलस जो है वो माउथ के बैकवर्ड पोर्शन में पुश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग. व्हेन टंग पुशेस बोलस, द सॉफ्ट पैलेट आल्सो मूव्स. जब टंग जो है बोलस को पुश करती है, उस टाइम पर सॉफ्ट पैलेट मूव करता है अपवर्ड एंड टू रेयर, ऊपर की तरफ. इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी इज़ क्लोज्ड. इस तरीके से नेज़ल कैविटी की ओपनिंग क्लोज हो जाती है. व्हेन स्वॉलोड, जब खुराक निगल ली जाती है, द बोलस पासिस फेरेंक्स. बोलस जो है वो फेरेंक्स के अंदर एंटर होता है टू एंटर एसोफेगस. एसोफेगस के अंदर एंटर होने के लिए फेरेंक्स हैज़ अडॉप्टेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल्स इन ट्रैकिया. फेरेंक्स जो है वो फूड को एंटर नहीं होने देता ट्रैकिया के अंदर, सांस की नाली के अंदर. ड्यूरिंग स्वॉलोइंग लैरिंक्स, द टॉप ऑफ ट्रैकिया मूव्स अपवर्ड. जैसे ही हम खुराक को निगलते हैं, उस टाइम पर ट्रैकिया का जो अपर पोर्शन होता है जो कि लैरिंक्स कहलाता है, वो अपवर्ड मूव करता है एंड फोर्सेस द एपिग्लोटस, और एपिग्लोटस को फोर्स करता है इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिसकी वजह से एपिग्लोटस जो है वो क्लोज कर देता है ट्रैकिया के रास्ते को. सो स्टूडेंट्स, ट्रैकिया क्लोज होने की वजह से फूड जो है वो सांस की नाली में एंटर नहीं होता बल्कि ईसोफेगस, खुराक की नाली के अंदर एंटर कर जाता है. दस ग्लोटस, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज़ क्लोज्ड. द बिगनिंग ऑफ स्वॉलोइंग एक्शन इज़ वॉलंटरी. जब हम फूड को स्वॉलो करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पर वो जो एक्शन है वो वॉलंटरी होता है, मीन्स हमारे कंट्रोल में होता है. बट वंस फूड रीचेज द बैक ऑफ माउथ, जैसे ही फूड माउथ के बैकवर्ड पोर्शन में पहुंचती है, स्वॉलोइंग बिकम्स ऑटोमेटिक. स्वॉलोइंग जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेप्स जो हैं स्वॉलोइंग के वो शो किए गए हैं. सबसे पहले फूड जो है वो बोलस की फॉर्म में टंग वाले पोर्शन में मौजूद है. देन टंग उस फूड को मूव करवाती है फेरेंक्स के अंदर. फेरेंक्स से वो फूड मूव करके पहुँचती है ईसोफेगस के अंदर. After being swallowed, food enters the tube called esophagus which connect pharynx to stomach. So basically esophagus alimentary canal का वो portion है जो कि pharynx और stomach को आपस में connect करता है. Neither pharynx nor esophagus contributes to digestion. pharynx और esophagus के अंदर digestion का process नहीं होता and the previous digestive action of saliva continue. लेकिन food के इर्द गिर्द, बोलस के इर्द गिर्द जो saliva मौजूद होता है वो food की semi digestion को start रखता है.
पेरिस्टालसिस मूव्स फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। पेरिस्टालसिस बेसिकली वो मूवमेंट है जिसकी वजह से फूड जो है वो ओरल कैविटी से रेक्टम तक मूव करती है। अगर हम पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन को देखें, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस: पेरिस्टालसिस इज डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल वॉल्स। तो बेसिकली एलिमेंट्री कनाल वॉल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से पेरिस्टालसिस का प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है, और इस वजह से फूड जो है मींस जो बोलस है वो मूव करती है ईसोफेगस से मींस ओरल कैविटी से रेक्टम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखें तो यहाँ पर इसी तरीके से शो किया गया है। मसल्स रिलैक्स होते हैं, देन मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इसी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस रिवर्सिस, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? अगर किसी भी रीज़न की वजह से पेरिस्टालसिस की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए तो क्या नतीजा हो सकता है? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है वॉमिटिंग। आप अच्छे से इस पूरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।